नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ये 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन बच्चों ने हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी हैं वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसका एक परिभाषा पर पहुंचने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बहुपद में पद का क्या मतलब है। ये जो पद जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, पद जो बना होता है वे एक चर और एक अचर दोनों नंबर से मिलकर बना होता है। जैसे मैं कहूँ कि 4x, मेरे प्यारे बच्चों 4x मैंने लिखा है तो इसमें ये जो 4 है ये अचर पद है और ये जो है ये एक चर पद है। तो कोई भी पद जो होता है अचर पद और चर पद का कॉम्बिनेशन होता है, उनको मिलाकर ही हम एक पद का निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अचर पद कौन से होते हैं? अचर पद वे होते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं हैं। कहने का मतलब कांस्टेंट बने रहते हैं, समय के साथ जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अचर पद वे होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। तो समय के साथ बदल जाते हैं तो चर जो होते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं, जबकि अचर जो होते हैं वो समय के साथ बदलते नहीं हैं। आप कहें 4 जो है वो 4 की वैल्यू 4 ही बनी रहेगी, चाहे आप यहाँ पर काउंट करें, चाहे आप किसी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, 4 ही बना रहेगा। लेकिन x जो होता है वो एक चर होता है। चर का मतलब होता है कि मानना पड़ता है। जैसे x की वैल्यू मैं 4 मान सकता हूँ, 5 मान सकता हूँ, 6 मान सकता हूँ। कोई दूसरा जो बच्चा है वो x की वैल्यू को 1 मान सकता है, 6 मान सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो बदल सकती है, वो अपने कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू बदल सकती है। लेकिन 4 जो होता है 4 ही बना रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद जो होते हैं, पद जरूरी नहीं है कि 4x के रूप में ही हो। ये पद जो होते हैं वो इस रूप में भी हो सकते हैं, 3x² भी हो सकता है, 4/3x³ भी हो सकता है, 1/7x⁸ भी हो सकता है। तो ये जो हम पद लिख रहे हैं ये सभी के सभी ये क्या हैं? ये चर और अचर पदों का कॉम्बिनेशन है। तो चर और अचर जो पद होते हैं उन्हीं को मिलाकर एक पद का निर्माण होता है। तो आप समझ पाए। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप बहुपद की डेफिनेशन देना चाहते हैं तो बहुपद की डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं, बहु माने क्या होता है? बहु माने होता है 2 से अधिक या 1 से अधिक हो तो उसे बहु कहते हैं। तो बहुपद का मतलब कई सारे पद, हम ऐसे कह सकते हैं। बहुपद का मतलब कई सारे पद। तो बहुपद कई सारे पदों से मिलकर बना होता है। तो कई सारे पदों से मिलकर बना होता है तो उन पदों को संबंधित करने के लिए हम किस साइन का यूज करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि 2 या 2 से अधिक बहुपदों को यदि आपको संबंधित करना है तो एक धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह का यूज करते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला यूज हम नहीं करते हैं। बहुपद यदि बनाना है तो बहुपदों को हम धन चिन्ह से और ऋण चिन्ह से ही संबंधित करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बहुपद की डेफिनेशन पर चलते हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन क्या बनी इस हिसाब से? तो बहुपद की डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से हमने बना दिया कि बहुपद का मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो हमें एक बहुपद प्राप्त होता है। तो बहुपद की मैंने डेफिनेशन बनाई, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदों को, जो मैंने पद बताए थे, उनको जोड़ें या घटाएं, या मतलब 2 या 2 से अधिक का मतलब उसमें 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 पद होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमें एक बहुपद प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक पद है ये वाला और मेरे पास एक पद है 4x²। अब ये जो पद हैं ये अलग अलग हैं,
लेकिन जब मैं इसमें प्लस का साइन लगा दूं या माइनस का साइन लगा दूं, तो प्लस का लगा सकता हूं या माइनस का लगा सकता हूं, तो ये जो पूरा का पूरा जो बन जाता है इसको कहते हैं बहुपद। बहुपद तो पॉलिनोमियल्स जो होता है वो टर्म्स की चेन होती है, आप ये कह सकते हैं। बहुपद जो होता है पदों की एक श्रृंखला होती है, उन श्रृंखला को आप, उन पदों को आप धन या ऋण चिन्ह से जोड़कर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ पाए कि बहुपद क्या होता है। अब बात आती है कि बहुपद को लिखने का तरीका क्या है, तो लिखते कैसे हैं। तो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, बहुपदों को चर की घात के घटते क्रम में लिखते हैं। बहुपदों को चर की घात के घटते क्रम में लिखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने पद बताए थे जिनसे बहुपद बने थे, तो पदों की जो घातें हैं उन पदों को इस प्रकार क्रम से लगाते हैं कि घातें घटते क्रम में लिखी जा सकें। जैसे मेरे पास है 3x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5। अब मेरे प्यारे बच्चों ये एक बहुपद है, लेकिन इसको लिखा जो गया है वो गलत तरीके से लिखा गया है। इसको सही तरीका कैसे लिखा जाए। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए कि इसमें x की पावर कितनी है, कि x की पावर 1 है, इसमें 2 है, यहाँ पर x की घात कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो भी अचर पद होता है उसको आप चर के रूप में लिखोगे तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। कहने का मतलब 5x की पावर 0, क्योंकि किसी भी चर की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस वजह से हम इसको ये भी लिख सकते हैं x की पावर 0। तो जब x की पावर 0 लिख दिया तो आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ी घात किसकी है। तो आप बोलोगे कि सर x स्क्वायर जो है वो सबसे बड़ी घात है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी पद को पहले लिखना है। तो माइनस के 4x स्क्वायर, फिर इसके बाद x स्क्वायर के बाद कौन सा आना है घटते क्रम में, तो 3x की पावर 1, फिर 5x की पावर 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब कि बहुपदों को उनकी घातों के घटते क्रम में, पदों की घातों के घटते क्रम में लिखते हैं और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बहुपदों को हम इसी क्रम में लिखते हैं, ना कि आगे पीछे घातें होती हैं उनको नहीं लिखते हैं। अब बात आती है बहुपदों की घात क्या होती है। तो ये बात समझ पाए होंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात जो होती है, इसमें बहुपद की घात को हम कह सकते हैं कि अधिक चर में x की अधिकतम घात, चर में x की अधिकतम घात मतलब जो पद जो दिए होते हैं उसमें चर में x के कोई भी बहुपद है, जैसे px है, बहुपद px है, इस px में जो चर होगा x उसकी अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, की घात कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों कोई बहुपद है 3x की पावर 7 प्लस 8x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब प्लस के 2x प्लस के 8 सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक बहुपद है। ये जो बहुपद है इसमें चर क्या है, तो इसमें पूरा का पूरा क्या है, चर x है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि x में सबसे बड़ी घात किसकी है, तो आप बोलोगे कि x में सबसे बड़ी घात 7 है। तो इस बहुपद की जो घात हुई, बहुपद की घात वो कितनी हुई, 7 हुई। तो आप मेरी बात समझ पाए कि बहुपद की जो घात होती है, जो पद दिए होते हैं उनमें चर की जो अधिकतम घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात निकालने के बाद हम बात करते हैं घातों के पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे एक है ये 3x, एक है 4x स्क्वायर प्लस के 7, एक है मेरा 5x क्यूब प्लस 8 लिख लो, चलो 8x 7 प्लस के 3x। और इसके बाद ये जो है आपका, ये बहुपद के प्रकार के आधार पर समझे, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार बताएं तो आप देखोगे 3x है, इसमें एक पद है तो इसको एक पद ही कहते हैं बहुपद। इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि पदों की संख्या 2 है, तो इसमें द्विपदी
बहुपद है। ये इसमें 3 पद हैं तो ये त्रिपदी बहुपद। तो आप मेरी बात समझ पाए कि बहुपद को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, उनके प्रकार को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पदों की संख्या के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब बात आती है कि ये तो पदों की संख्या के आधार पर हैं, और पदों की संख्या क्या हो, 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा होने पे क्या होगी, बहुपदी बहुपद है, तो बहुपदी बहुपद भी कहलाता है। तो आइए दोस्तों, अब जो शुरुआत करते हैं वो 10th क्लास से ही रिलेटेड है। 10th क्लास में बहुपदों को उनकी घातों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगातार पढ़ रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि आज का जो समय है बहुत ही कठिन दौर वाला समय है। इस समय में आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, और मेहनत स्कूल जाने से नहीं होगी, घर पर ही होगी। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुपद को घात के रूप में, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार क्या होते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, जिसमें चर की घात क्या होती है, 1 होती है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 7, तो ये जो है हमारा वो रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद जिस चर में बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, इसमें घात कितनी है, घात 1 है। चर की घात कितनी है, 1 है, इसमें से ये रेखिक बहुपद है। 8x² + के 7x + के 5 है, तो इसमें घात कितनी है, तो आप बोलोगे घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी प्रकार एक बहुपद होगा जिसमें 3 घात होगी, जैसे कुछ भी ले सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं घात कितनी है, तो आप बोलोगे घात है इसमें 3। जब 3 घात है तो इसको त्रिघात बहुपद, इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप समझ पाए कि 1 घात वाला जो होता है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, और 2 घात वाला होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसमें 3 घातें होती हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को समझने के बाद कई टाइप के कई सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इनसे संबंधित, जिसमें 1 घात वाला बहुपद होगा, 2 घात वाला बहुपद होगा, 3 घात वाला बहुपद होगा। तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जो मेन जो टॉपिक है हमारा 10th क्लास का मेन जो टॉपिक है, जो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, वो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे और बताएंगे आपको कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, और ग्राफ की सहायता से आप शून्यकों को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ग्राफ को देखकर आप किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या को निकाल सकते हैं, तो वो किस प्रकार निकाले जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जो आगे से हम जो टॉपिक कराएंगे वो कराएंगे बहुपद के शून्यक। तो नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपदों के शून्यक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बहुपदों के शून्यक, मेरे प्यारे बच्चों, बहुपदों के शून्यक का मतलब क्या होता है? बहुपदों के शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद में जो चर होता है x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों द्वारा समझो, जैसे हमारे पास एक बहुपद है 3x और माइनस के 12 लिख देते हैं। ये हमारे पास एक बहुपद है 3x माइनस के 12। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले
x बराबर 1 पुट करूँगा, जब x बराबर 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 माइनस के 12। इसको हल करने के बाद माइनस के 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं x बराबर 2 पुट करूँगा तो वैल्यू और कुछ आएगी 3 इंटू 2 माइनस के 12, तो ये 6 माइनस के 12 बराबर हो जाएंगे माइनस के 6। x बराबर 3 जब पुट करूँगा तो 3 इंटू 3 माइनस के 12 बराबर 9 माइनस के 12 बराबर माइनस के 3। जब x बराबर 4 पुट करूँगा तो आप देख पाओगे कि 3 इंटू 4 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 बराबर 0। अब आप देख पा रहे हैं कि x बराबर 1 पर माइनस 9 वैल्यू देता है, x बराबर 2 पर माइनस के 6 वैल्यू आई है, x बराबर 3 पर माइनस के 3 वैल्यू आई है, लेकिन x बराबर 4 पर वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, जिस चर पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू, बहुपद की वैल्यू शून्य हो जाती है, या फिर कहें x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है, उस मान को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, x के इस मान को, या फिर x का मतलब चर के इस मान को शून्यक कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। x के इस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, x का जो भी मान होता है जिसमें बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यक हैं या बहुपद का शून्यक कहते हैं। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बहुपद था ये रेखिक बहुपद था, रेखिक बहुपद। तो जब रेखिक बहुपद है तो x के सिर्फ एक ही मान पर इसका मान 0 होगा, अन्य मानों पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रेखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1 होती है, जब द्विघात बहुपद होता है तो शून्यकों की संख्या 2 होती है, जब त्रिघात बहुपद होता है तो शून्यों की संख्या 3 होती है। तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होगी। जब द्विघात बहुपद है तो शून्यों की संख्या 2 होती है, जब त्रिघात बहुपद है तो शून्यों की संख्या 3 होती है। तो आप कह सकते हैं कि यदि बहुपद की घात कितनी है? n है, तो शून्यकों की संख्या भी n होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, और बहुपद की घात यदि n है तो शून्यकों की संख्या n होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये शून्यक क्या, इसको अब शून्यकों को हमने गणित की भाषा में समझ लिया, अब हम एक ग्राफ की भाषा में ये समझते हैं कि शून्यक होते क्या है, उनको ग्राफ के आधार पर समझाएंगे कि शून्यकों की इंपॉर्टेंस क्यों है और शून्यक क्यों निकाले जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि शून्यकों की संख्या ग्राफ के आधार पर कैसे डिफाइन की जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक बहुपद है x माइनस के 3। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास px बराबर है x माइनस 3। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस px को, जो बहुपद जो दिया है, उसको y मान लेता हूँ, तो x माइनस 3 हो गया, तो y बराबर हुआ x माइनस 3। अब मैं क्या करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने x बराबर 1 पुट किया, तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 1 पुट करने पर मैं देखूंगा कि y की वैल्यू कितनी आती है। तो आप देखोगे कि 1 माइनस 3 तो माइनस के 2, तो y की वैल्यू माइनस के 2 हो गई। तो हमें पॉइंट मिल गए 1 माइनस के 2, हमें पॉइंट क्या मिल गया? 1 माइनस के 2। इसी प्रकार मैंने पुट किया 2 पुट किया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 तो माइनस के 1, तो y की वैल्यू हो गई माइनस के 1। अब मैं पुट करूँगा x बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 3 तो कितना आ गया? 0, तो y की वैल्यू हो गई 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बिंदु मिले 2 माइनस 1, फिर मिला मुझे 3 0।
तो मुझे ए पॉइंट मिला 1 माइनस के 2, बी पॉइंट मिला 2 - 1 और सी पॉइंट मिला 3 0। इन तीनों बिंदुओं को मैं एक जो कार्तीय तल में जो ग्राफ होता है उस पर मैं प्रदर्शित करूं तो क्या प्राप्त होगा ये आप देखोगे। तो जैसे बिंदु ए है हमारा, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 माइनस के 2 हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो जैसे 1 किस पर लोगे एक्स अक्ष पर लोगे तो एक्स अक्ष ये रहा, माइनस के 2 किधर नीचे तो 1 2 ये, इसका मतलब हमें ये पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये ए पॉइंट हो गया। इसी प्रकार बी पॉइंट क्या है 2 - 1 तो एक्स पर 2 तो ये माइनस और फिर -1 तो हमें ये लेना पड़ेगा। 3 पे ये है 3 और बाई पे 0 तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसको जब मिला देते हैं तो इसको जब मिला रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स है y बराबर x - 3 ये हमारे x अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटता है और y अक्ष से कोई मतलब नहीं है हमें y पर कितना काटेगा, लेकिन x अक्ष पर हमें कितना काट रहा है एक ही बिंदु पर काटता है। जब एक बिंदु पर काटता है तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक रेखिक समीकरण था, एक रेखिक बहुपद था। तो जब रेखिक बहुपद है तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है तो वो आप देख पा रहे हैं कि एक बिंदु पर काट पा रहा है। और ये जो पॉइंट था C जो 3 x बराबर 3 तो x बराबर 3 पर पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आई थी वो 0 आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद x अक्ष को जहाँ पर काटता है वो पॉइंट 0 कहलाता है। दोबारा बोलता हूँ, बहुपद x अक्ष को जहाँ जहाँ काटता है वे बिंदु 0 कहलाते हैं। तो हम आगे से ये बात क्लियर कर पाएंगे कि द्विघात बहुपद जो होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि द्विघात बहुपद एक परवलय को रिप्रेजेंट करता है। अब परवलय क्या होता है कि जैसे ये वाली शेप जो होती है ये होगी या ये वाली होगी। तो द्विघात बहुपद जो होता है उसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जब हम खींचते हैं तो हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये जो ग्राफ प्राप्त होता है ये आपके एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके द्विघात बहुपद जो होता है उसका ग्राफ खींचें तो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। इस वजह से उसके शून्यों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं ग्राफ पर और कुछ ग्राफ खींचते हैं और फिर उसमें ये काउंट करेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक ये है ग्राफ, इस ग्राफ में हमारा एक लाइन ऐसे जा रही है लाइन हमारी, तो ये एक बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है px को। तो आप इसमें बहुपदों शून्यों की संख्या बताओगे। एक ग्राफ हमारा ये है और हमारा एक लाइन जो मतलब पॉलिनोमियल इस टाइप से गया है तो ये px है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो बहुपद है, ये वाली जो लाइन जो बहुपद को रिप्रेजेंट कर रही है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये जो लाइन है ये x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है तो वो एक ही तो बिंदु है। जब एक बिंदु है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1 होगी इसमें। अब इस पे आते हैं, ये जो कर्व है आपका, ये जो कि बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? तो आप कहोगे कि सर ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसमें जो जीरोस का जो नंबर है वो कितना है? सॉरी 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या 2 होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे कि बड़े ही आसानी से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो 2.1 जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें इसी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। और आइए एक आध और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं।
अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में एक बहुपद इस टाइप से गया है। इसमें ये बहुपद जो है वो इस टाइप से गया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये जो ग्राफ है ये px को रिप्रेजेंट करता है, बहुपद को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि ये कितने बिंदुओं से होकर जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है। जब 3 बिंदुओं से होकर जाता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 3 होगी। तो हम बड़े ही आसानी से ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन और ग्राफ की सहायता से शून्यों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है ये समझ में आया होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि कोई बहुपद टच करते हुए जाए एक्स अक्ष को तो वो 1 माना जाता है। उसके शून्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है, क्वेश्चन 2.1 जो बहुपद की है उसको कंप्लीट करना है। और इन क्वेश्चंस को नोटबुक में करके मुझे 9880805448 मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर सेंड करना है 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करके। ये आपका होमवर्क समझें या फिर आप कहें कि मैं आपको एक चेक कर पाऊँगा कि आप कितना सीख पाए। यदि आपकी कमियां ज़्यादा निकली तो मैं उनको फिर दोबारा सुधारने की कोशिश करूंगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल की सहायता से आप अन्य सब्जेक्ट की भी यदि क्लास करना चाहते हैं, साइंस इंग्लिश की भी क्लास यदि आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि सर हम साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं। तो जितने कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे उस आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इंग्लिश की क्लास चालू करनी है, साइंस की चालू करनी है कि नहीं करनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि हमें 0 से हीरो तक पहुंचना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं उनको नोट डाउन कर लें, उनको कॉपियों में लिख लें, जिससे कि आने वाले समय में आप जब रिवीजन करोगे तो उनको भूल ना पाओ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीरोस निकाले कैसे जाते हैं, गुणनखंड विधि क्या होती है। उसके साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि यदि बहुपद के शून्यक दिए हों तो हम किसी भी द्विघात बहुपद को किस प्रकार बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे उसमें। तो जब तक आप हमारी पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देख पाई हैं तो उन वीडियोस को भी देखते रहें। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि पसंद आया हो तब करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके लिए या फिर धमका रहा हूँ मैं आपके लिए। यदि आपको पसंद है चैनल, यदि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कितना देर लगती है, सब्सक्राइब करने में कितनी देर लगती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और 10th क्लास की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।